अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद हूँ। नाजरीन कराम, पीटीआई पिंडी के लियाकत बाग, एक तारीखी लियाकत बाग है, उसमें जलसा करने जा रही है और इस हवाले से उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और एक ये बड़ा पावर शो होगा। तो नाजरीन, अभी जो मुल्क के हालात हैं ख़ासकर पीटीआई के हवाले से वो कुछ अच्छे नहीं हैं। पूरे पाकिस्तान में ये जो ख़बरें आती हैं रोज़ के कहीं पर वो जलसा करना चाहते हैं, कहीं पर वो रैली निकालना चाहते हैं तो पुलिस की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता है। और ये जो सिलसिला है पुलिस की जानिब से रेडों का, पकड़ दकड़ का, ये पंजाब में ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है कि पंजाब की जो पुलिस है मोहसिन नकवी की क़ियादत में और आईजी पंजाब उस्मान साहब की क़ियादत में वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। तो नाजरीन, इस वक्त जो पीटीआई है उन्होंने लियाकत बाग में जलसा करने का फ़ैसला किया है। ये जलसा कब होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चलकर। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक जानिब तो जो पीटीआई है उसे कहा जाए कि दीवार से लगा दिया गया, तो बल्कि दीवार के साथ चुन दिया गया है उन्हें दीवार में। इस वक्त उनकी जो पूरी पार्टी है, जो पार्टी थी सन 2018 के इलेक्शन में, वो तकरीबन सारी टूट चुकी है और तकरीबन जितने भी इलेक्टिबल्स थे और जो पिछले इलेक्शन में वो इलेक्शन जीते सन 2018 में, वो उनकी तादाद तकरीबन 70% लोग छोड़कर जा चुके हैं। इमरान खान के बहुत से करीबी साथी जो कई कई सालों से उनके साथ थे वो भी छोड़कर जा चुके हैं। तो इस वक्त पार्टी उनकी तितर बितर है, अरकान टूट चुके हैं और इसके बावजूद नाजरीन जो दूसरी जानिब इमरान खान हैं उन्हें अब सज़ाएं भी होना शुरू हो गई हैं। उनके जो केसेस हैं उनका ट्रायल तेज़ी से जारी है। पीटीआई के जो कप्तान हैं इमरान खान और नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, उन्हें साइफर में 10-10 साल की कैद सुना दी गई है और इसके साथ साथ इमरान खान की जो एहलियाँ हैं तोशाखाना केस में उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और इसके साथ इमरान खान को भी 14 साल की सज़ा तोशाखाना में सुनाई गई। तो एक जानब नाजरीन इमरान खान पर जो केसेस हैं तकरीबन 200 के करीब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, तो उन पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बड़ी जल्दी से सारे फैसले किए जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल इमरान खान को नाहल किया जाएगा और सज़ा भी दी जाएगी। वही हुआ जिसका हमें पहले से ही पता था कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान का जो ट्रायल है, जो मुख्तलिफ केस चल रहे हैं उनकी में तेज़ी आ जाएगी। इसी तरह जो इद्दत में निकाह का केस है वो भी जारी है। अभी तक जो वकला हैं वो भी अदालत में बैठे हुए हैं और सहाफ़ी भी सारा दिन ट्रायल चलते हैं। मतलब यही कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इन ट्रायल को ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी सजाएं दी जाएँ। तो नाजरीन, एक तरफ जो पीटीआई है वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें रोका जाता है रैली करने से, और दूसरी जानब जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें हर तरह की आज़ादी है और ये होनी भी चाहिए। इसी तरह की आज़ादी इन्हें भी मिलनी चाहिए थी। अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप दफ़ा 144 लगा दे पंजाब में और ये कहें कि एक पार्टी है वो जलसा जुलूस नहीं कर सकती, बकाया सबको इजाज़त है, तो ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है। इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि हमें बंद कमरों में इस चीज़ की ज़मानत दी गई थी कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, पर हमसे तो पूरी फील्ड ही छीन ली गई है। हमारा जो इंतखाबी निशान बल्ला था वो भी छीन लिया गया। इसी तरह नाजरीन, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने भी 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया था कि हम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें आज़ादी होगी हर तरह का जलसा जुलूस करने की, कारण मीटिंग करने की, इंतखाबी मुहिम चलाने की, वोट मांगने की, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम एक दब्बा लेकर जाएं अपने ऊपर कि हमारे अंडर जो इंतखाबात थे वो शफाफ नहीं हुए। तो नाजरीन, ये उनकी सिर्फ बातें ही रह गई, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जहाँ पर पुलिस का दिल करता है, ख़ासकर वो हल्के जहाँ पर पता है कि पीटीआई का कैंडिडेट मजबूत है और ये जीत जाएगा, वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसे हरासा किया जाता है, पुलिस की जानिब से तंग किया जाता है। इस तरह की शिकायत, सैकड़ों में शिकायत हैं वो पाकिस्तान भर में सामने आ रही हैं। आज के दिन ही नाजरीन जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं वो पे हरीपुर से यूसुफ अयूब साहब हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है। इसी तरह सियालकोट से जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे पीटीआई के एहसन अब्बास, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ नाजरीन जो राना तनवीर हैं नून लीग
लीग के कैंडिडेट हैं, ये पिछली हुकूमत में भी वफाकी वज़ीर भी थे। राना तनवीर बड़े एक्टिव मेंबर हैं नून लीग के। उनके मद्दे मुकाबल जो अरशद मंडा साहब हैं, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और ये इलाका है शेखपुरा का। ये तो नाज़रीन ये आज की खबरें हैं, अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि 3-4 कैंडिडेट्स को इनके जो कैंडिडेट हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। इसी तरह नाज़रीन अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में N219 में जो PTI के उम्मीदवार थे डॉक्टर मुस्तनसर बाला, उन्होंने एक रैली निकालने की कोशिश की। वहाँ पर भी पुलिस आई और पुलिस का ये कहना था कि इस रैली की हमसे पहले इजाज़त नहीं ली गई, तो इजाज़त लिए बगैर उन्होंने ये रैली निकाली, तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब हम देखें कि जो नून लीग हैं इस वक्त यूँ लग रहा है कि वो अभी तो हुकूमत उन्हें मिली नहीं, पहले ही इक़्तिदार उन्हें सौंप दिया गया है। और अब जो आबद रज़ा कोटला हैं, इनके एक कैंडिडेट हैं खारियां से आबद रज़ा कोटला, उनकी जो वीडियोज़ आई हैं नाज़रीन आप वो भी देखें कि किस तरह वो GT रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उनके जो कारकुन हैं और GT रोड को ब्लॉक करके एक बड़ा जड़ी मसरूफ़ शायरा है GT रोड, उसको ब्लॉक करके ये वहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं। एक जानिब जो एक पार्टी है उसको कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं है अपने जो एरियाज़ हैं उनके अंदर, अपने हलके के अंदर, और दूसरी जानिब जो नून लीग है उस पर करम नवाजियाँ चेक करें कि GT रोड को ब्लॉक किया गया और वहाँ पर आतिशबाजी की गई जो उनके कैंडिडेट हैं आबद रज़ा कोटला की जानिब से। तो नाज़रीन ये पाकिस्तान में दोहरे मेयार चल रहे हैं इस वक्त। ये वही बात है कि जिसके साथ हमदर्दी होती है, जिसके साथ डील हो चुकी होती है, जिसके साथ मामला तय हो चुके होते हैं, फिर उसको आउट ऑफ द वे जाकर इस तरह की सहूलतें दी जाती हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है PTI की और दूसरे जो जमातें हैं उनकी। तो मैं नाज़रीन रावलपिंडी के जलसे के हवाले से बात कर रहा था, तो PTI वहाँ पर जलसा करने की उन्होंने इजाज़त मांगी है। जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्हें बाकायदा दरख्वास्त दी जा चुकी है और PTI अगर ये जलसा करती है तो उनके लिए ये एक बूस्टर होगा, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद अभी तक PTI कोई अपना बड़ा पावर शो नहीं कर सकी, एज आ जमात कोई वो बड़ा जलसा नहीं कर सके, कोई जलसा कर ही नहीं सके, कोई मुनक्कद ही नहीं कर सके। अभी जो कैंडिडेट हैं उनके अपने हलकों में वो कॉर्नर मीटिंग करते हैं, ये जलसा करते हैं, उस पर भी पुलिस आकर वो उनको उठा के ले जाती है या जलसे वाली जगह पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो एज आ पार्टी भी अभी तक वो कोई जलसा जुलूस नहीं कर सके। अगर ये जलसा करते हैं तो इंतखाबात से कबल ये PTI को इसमें बड़ा फ़ायदा होगा, एक एनर्जी बूस्टर कह लें वो मिलेगा PTI को। तो नाज़रीन जो PTI के उम्मीदवार हैं NA56 से शहरियार रियाज, उन्होंने जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें दरख्वास्त दी है कि आप 4, 5, 6 फरवरी को हमें पिंडी के जो लियाकत बाग है, तारीखी लियाकत बाग, यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अब नाज़रीन इस लियाकत बाग में नून लीग भी अपना जलसा कर चुकी है, शहबाज शरीफ ने वहाँ पर अपना जलसा किया, वो ख़ास इतना कोई बड़ा पावर शो नहीं था। वो हनीफ बासी से हमें वो नाराज़ भी नज़र आए उस वक्त जलसे में शहबाज शरीफ। दूसरी जानब 2 दिन कबल यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने भी जलसा किया है। अब ये देखें दूसरी जमातों को तो उन्होंने दरख्वास्त दी थी वो कबूल कर ली और जलसा करने की इजाज़त दी। अब PTI ने भी यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त ले रखी है। अब देखना है कि ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इन्हें जलसा करने की इजाज़त देते हैं या नहीं। अगर ये जलसा हो जाता है तो ये PTI के लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, ख़ासकर जो रावलपिंडी डिवीज़न है और जो इस्लामाबाद की 3-4 सीटें हैं उस हवाले से इन्हें PTI को ओवरऑल पाकिस्तान में भी फ़ायदा होगा और दूसरा ख़ासकर इस रीजन में इनके जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक नया हौसला मिलेगा। तो ये देखना है कि अब दूसरी जमातों को जिस तरह जलसा करने की इजाज़त यहाँ पर दी गई और उन्होंने किए भी, PTI को दी जाती है या नहीं। नाजरीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।